सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय वीर आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास शुरू होने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की सभी अपलोडेड वीडियोज़ देख सकें। आज के क्लास से पहले आप सभी ने यूनिट 2 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन शुरू किया था जिसका नाम था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये सब उस वीडियो में आप सभी ने पढ़ा होगा और उसका क्वांटम संख्याओं का एक प्रकार मुख्य क्वांटम संख्या भी उसमें समझी थी। तो आज के क्लास में हम लोग क्वांटम संख्या का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसका नाम है द्विगेंसी क्वांटम संख्या। तो द्विगेंसी क्वांटम संख्या क्या होती है, आइए समझते हैं। द्विगेंसी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे L से प्रदर्शित करते हैं, इसे L से प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष का निर्धारण करती है। ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है कि कक्षा के किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा की माप है। के मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं। इसके मान 0 से n-1 तक के समस्त पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे यदि n बराबर 0 तो हो नहीं सकता, यदि n बराबर 1 तो L बराबर होगा 0, n बराबर 2 तो L बराबर 0,1, यदि n बराबर 3 तो L बराबर 0, 1, 2, n बराबर 4 तो L बराबर 0, 1, 2 और 3। तो इस तरह से n के किसी भी मान के लिए L के ये 4 मान होते हैं, 0, 1, 2 और 3। द्विगेंसी क्वांटम संख्या L के विभिन्न मान विभिन्न उपकोषों को प्रदर्शित करते हैं, जो इस प्रकार हैं। द्विगेंसी क्वांटम संख्या L के मान देखिए 0, 1, 2 और 3 उपकोष। अगर द्विगेंसी क्वांटम संख्या का मान 0 है तो S उपकोष होगा, 1 है तो P उपकोष होगा, 2 है तो D उपकोष होगा, 3 है तो F उपकोष होगा। यानी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर द्विगेंसी क्वांटम संख्या का मान 0 है तो वह S उपकोष में होगा, अगर L का मान 1 है तो वह P उपकोष में होगा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान 2 है तो वह D उपकोष में होगा, और यदि L का मान 3 है तो F उपकोष का इलेक्ट्रॉन होगा।
तो इस तरह से द्विगेंशी क्वांटम संख्या उपकोष को बताती है कि किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। द्विगेंशी क्वांटम संख्या और क्या क्या बताती है इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात, यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताती है। ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारण करती है। तीसरा पॉइंट है, यह क्वांटम संख्या किसी उपकोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न सूत्र द्वारा बताती है। ऊपर लिख दे रहे हैं सूत्र। उपकोष, किसी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 × 2l + 1। तो जहां l क्या है, द्विगेंशी क्वांटम संख्या है। द्विगेंशी क्वांटम संख्या है। तो द्विगेंशी क्वांटम संख्या का मान यहां लगा देंगे तो कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन या कुल इलेक्ट्रॉन पता लग सकते हैं। जैसे यदि L बराबर 0 तो यह उपकोष और इसमें कुल इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे 2 × 2l + 1। तो 2, अब 2 × l का मान 0 है +1 तो 2 और 0 + 1 बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन या कुल इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कुल कितने होंगे इस सूत्र से। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।